वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज है 30 मार्च और 30 मार्च 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। तो सभी विद्यार्थियों को 30 मार्च हमारे राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि 30 मार्च 1949 को लगभग राजस्थान का निर्माण हो चुका था। राजस्थान का जो एकीकरण था, चौथा चरण, जिसमें दो चार बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर मिलते ही एक बड़े राजस्थान का विस्तार हो चुका था। और उसी दिवस को हम क्या बनाते हैं, राजस्थान दिवस के रूप में बनाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान दिवस पर डॉक्टर कीर्ति भारती को चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 मिला। राजस्थान में संचालित आई स्टार्ट कार्यक्रम का संबंध किस विभाग से है? और प्रदेश में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी की स्थापना की मंजूरी मिल चुकी है। पूरी चर्चा इस पर करेंगे। रोज 8 बजे आपको क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली क्लास और मंथली आपको मंथ पूरा होने पर, जैसे अभी मंथ पूरा हो रहा है। तो आप सभी को एक तो राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और एक रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इन दो बड़े दिवसों पर आज फिर हमारी नानक क्लासेज जो ऐप चल रही है, उसके अंदर कोई भी टेस्ट सीरीज है, चाहे वो राजस्थान करंट की है, चाहे राजस्थान जीके की है, फर्स्ट ग्रेड की जो फर्स्ट पेपर है, कॉलेज लेक्चरर की थर्ड पेपर है, इसके अलावा सेकंड ग्रेड है, सब टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 50% भारी भरकम छूट दी जा रही है। आज रात 12 बजे तक आपके पास टाइम है। कोई भी टेस्ट सीरीज ले लेना। फायदा ये होगा कि हम डिजिटल पैनल पे आ रहे हैं, तो उसमें जब ऐप में आपको वीडियो सोल्यूशन भी देंगे तो भी उसमें आपको फायदा मिल जाएगा। तो आप इसको जरूर नानक क्लासेज ऐप में जाके इसका फायदा आज उठाएं। स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। कल हमने पढ़ा स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान मिला। सौर ऊर्जा से संचालित प्रदेश की पहली सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन का उद्घाटन कहाँ हुआ? बिछीवाड़ा ब्लॉक, डूंगरपुर। पन्ना दाय का पेनोरमा कहाँ बनेगा? पाडोली, चित्तौड़गढ़ में। और भारत सरकार के पशुपालन विभाग की ओर से जारी वार्षिक रिपोर्ट बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार किन पशुधन उत्पादों में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है? तो ऊन और दूध के अंदर। ठीक है, बकरी में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है, लेकिन फिलहाल ये रिपोर्ट हमें दोनों याद रखनी है। प्रदेश में 21 साल बाद जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किस जिले में किया? बांसवाड़ा में। फिर हमने पढ़ा बरेली में 45वीं जूनियर बालिका राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य। कल मैंने बरेली में आपको राहुल गांधी का बता दिया था, यहां से सोनिया गांधी जीती थी। ठीक है, अमेठी से वो हारे थे, उल्टा बता दिया था। भारतीय वुशु संघ की ओर से आयोजित छठी फेडरेशन कप पुरुष और महिला वुशु प्रतियोगिता में कौन सा राज्य चैंपियन बना? राजस्थान। तो यहाँ हमने रिवीजन कर ली। कल आपको नानक क्लासेज शिव सर नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, उस पर पीडीएफ मिल गई क्विज। अब कल एक दो विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे और कॉल भी कर रहे थे हेल्पलाइन नंबर पे कि सर हमें पीडीएफ नहीं मिल रही है। पीडीएफ हमारे दो चैनल है, एक तो नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स जिसमें 1 लाख प्लस विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, और एक है नानक क्लासेज शिव सर नाम से जिसमें लगभग 31,000 प्लस विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो जो पीडीएफ और क्विज मिलेगी वो इस नानक क्लासेज शिव सर नाम से टेलीग्राम पे मिलेगी, और जो ऑफिशियल चैनल है हमारा उस पे सिर्फ आपको न्यूज वगैरह कोई भी सूचना है वो प्राप्त होगी। तो दोनों ही टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर देना। पहला प्रश्न देखो, प्रदेश में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी की स्थापना किस जिले में की जाएगी? प्रदेश में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी, पहले ये प्रस्तावित थी, सिर्फ क्या थी? प्रस्तावित थी। और जिसने सीएटी का पेपर दिया होगा उसमें देखा होगा ये क्वेश्चन भी आया था। वहां क्या आया था कि प्रदेश में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी बनाने के स्थापना करने की घोषणा कहाँ की है? सीकर के अंदर। ठीक है, अब इसको मंजूरी मिल चुकी है, अब इसकी स्थापना की जाएगी सीकर के अंदर ही। तो महाराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी, आपको पता होगा शेखावटी क्षेत्र में राव शेखा शासक थे, उन्हीं के नाम पे शेखावटी पड़ा है, और उन्हीं के नाम पे महाराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी की स्थापना की जाएगी। किस जिले में? सीकर। और जब भी सीकर का नाम आता है दो चीजें याद रखनी है, सीकर संभाग बनेगा और सीकर में नीम का थाना जिला बनेगा। प्रदेश के युवाओं को सेना में भर्ती की तैयारी के लिए आवासीय सुविधा सुलभ करवाने के लिए सीकर में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 में सभी संभागों में महाराव शेखाजी आर्ल्ड फोर्सेज ट्रेनिंग एकेडमी, सीकर और सर्विस
प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट और औरंगाबाद की तर्ज पर ऐसे डिफेंस सर्विसेज प्रिपेरेटरी इंस्टीट्यूट की स्थापना करने की घोषणा की थी। तो अब इसकी शुरुआत कहां से हो गई? सिक्कर। सिक्कर में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी की स्थापना होगी। ये प्रश्न पक्का पेपर में आने के चांस बनते हैं, इसको याद रखना अच्छे तरीके से। ठीक है, कहां पे? सिक्कर में। दूसरा प्रश्न, दिल्ली सरकार के बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया? लगा लो स्टार, ये तो पक्का आना ही है और बहुत बड़ी शख्सियत है अपने आप में, क्योंकि इस प्रकार के जो सामाजिक कार्य करते हैं वो बहुत बड़ी शख्सियत है। तस्वीर से बहुत सारे विद्यार्थी पहचान भी होंगे, क्योंकि मैं कई बार आपको करवा चुका हूं। डॉक्टर कीर्ति भारती जी, बिल्कुल डॉक्टर कीर्ति भारती जोधपुर की है। कहां की? जोधपुर की है। इससे पहले इन्हें अवार्ड मिल चुका है ग्लोबल यूथ वुमन अवार्ड्स। ग्लोबल यूथ वुमन अवार्ड्स मिल चुका है। ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड मिल चुका है। और जिस विद्यार्थी ने रीट लेवल फर्स्ट का पेपर दिया है उसमें ये क्वेश्चन आया था। डॉक्टर कीर्ति भारती जोधपुर की है। उन्हें इससे पहले ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियनशिप अवार्ड दिया जा चुका है और अब कल इन्हें बाल अधिकार संरक्षण आयोग दिल्ली सरकार ने चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो अपने आप में बड़ी शख्सियत है। देखिए, दिल्ली सरकार के दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जोधपुर के सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी पुनर्वास मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कीर्ति भारती को बाल विवाह निरस्त की अनूठी साहसिक मुहिम के लिए पहले, ये देखो पहला ही है, चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये जोधपुर की शेरनी है डॉक्टर कीर्ति भारती। बाल विवाह को निरस्त करने की अनूठी, ये बहुत बड़ी बात है। कीर्ति भारती के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस और आंध्र प्रदेश और गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस मदन बी लोकुर तथा अन्य शख्सियत को भी अवार्ड दिया गया। हमें याद रखनी है हमारी शेरनी डॉक्टर कीर्ति भारती। डॉक्टर सुनीता गुप्ता दोसा की है। इन्हें दिव्यांग कैटेगरी के अंदर सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का अवार्ड दिया था। पायल खत्री को हाल ही में जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सम्मानित किया गया था। और ये पायल जांगीर अलवर की है। इन्हें 2-3 साल पहले प्रधानमंत्री के द्वारा और युवाओं के द्वारा भी सम्मानित किया गया था। इनको भी बाल विवाह के क्षेत्र में काम करने पर दिया गया। तो नाम आता है किसका? डॉक्टर कीर्ति भारती का। और बाल विवाह अभी चैत्र महीना चल रहा है और इसके बाद वैशाख महीना होगा और उसमें वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज जो होती है उसमें सबसे ज्यादा राजस्थान में बाल विवाह होते हैं। तो खास करके उसके लिए चलाने के लिए जयपुर के अंदर एक अभियान भी चलाया गया, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। तीसरा प्रश्न, स्कोच ई गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? कल हमने जो ये रिपोर्ट पढ़ी थी, मैंने बताया आपको स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट में राजस्थान को तीसरा स्थान मिला है। जबकि हम बात करें स्कोच ई गवर्नेंस के मामले में, ई गवर्नेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आदान प्रदान करने वाला जितना भी काम किया जाता है, चाहे वो राजकाज है, ई मित्र है और है, उस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान मिला है। तो ई गवर्नेंस में राज्य पिछले वर्ष के 7वें स्थान की तुलना में इस वर्ष दूसरे स्थान पे आ गया। जल के क्षेत्र में प्रदेश चौथे स्थान से दूसरे स्थान पे आ गया। आवास कैटेगरी में राजस्थान की प्रथम रैंक है और परिवहन की श्रेणी में चौथी रैंक है। देखो आवास, राज्य आवासन मंडल को हाल ही में स्कोच गोल्डन अवार्ड भी मिला। वहीं स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा में राज्य ने पहले, वो तो सीधी सी बात है, एक तो राइट टू हेल्थ जो अभी विधेयक पास किया है, इसके अलावा लगभग 80 से 90% स्वास्थ्य बीमा कवर करवा दिया है। महिला व बाल विकास में दूसरा स्थान, कृषि और कौशल विकास में तीसरी, शिक्षा के क्षेत्र में 5वीं और सामान्य प्रशासन और शहरी विकास और ऊर्जा श्रेणी में 6वीं रैंक पर वापसी की है। तो ये ज्यादा तो सारे याद नहीं करने, पेपर में नहीं आते, लेकिन मुख्य मोटी मोटी बात याद रखना। जैसे ई गवर्नेंस में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। चौथा प्रश्न देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में पीपल खूंट हाई लेवल केनाल बनाने की वित्तीय मंजूरी दी है? ये बजट में घोषणा थी और अब इसको मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले के अंदर पीपल खूंट हाई लेवल केनाल बनाने की वित्तीय मंजूरी दी है? ये पीपल खूंट कहाँ पे है? ये प्रतापगढ़ के अंदर। कहाँ पे? प्रतापगढ़। ये देखो ये केनाल बनेगा, बड़ा ब्रिज बनेगा। राज्य सरकार प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में किसानों को खेती के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतापगढ़ जिले में पीपल खूंट हाई लेवल केनाल बनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 2000 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया। तो बड़ी राशि है,
बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है। क्या नाम? पीपल खूंट हाई लेवल केनाल कहाँ पे? प्रताप। इस क्षेत्र में 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार पीपल खूंट 11 केनाल में, यह हाई लेवल केनाल में माही नवी बेसिन के अधिशेष जल का उपयोग किया जाएगा। माही नदी है जो, नवी क्या नदी है ये, नदी बेसिन के अधिशेष जल का उपयोग होगा। ठीक है, तो इसको याद रखना, बस इतना इंपॉर्टेंट है। एक तो इसकी वित्तीय प्रस्ताव कितना कर दिया, 2000 करोड़ रुपए, और पीपल खूंट हाई लेवल केनाल कहाँ पे है? प्रताप। 5 नंबर प्रश्न, प्रदेश में किस जिला प्रशासन द्वारा 1 अप्रैल से 30 जून 2023 तक बाल विवाह की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा? जैसे भिक्षावृत्ति के लिए अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है, मादक पदार्थों के लिए अभियान चलाया जा रहा है, उसी प्रकार बाल विवाह की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाएगा जयपुर जिला प्रशासन। कब से कब तक? 1 अप्रैल से 30 जून तक। तो जयपुर जिला कलेक्टर ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिले में 1 अप्रैल से 30 जून 2023 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर ने इस संबंध में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह रोकने के लिए निरोधात्मक व दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। क्योंकि आगे मैंने कह दिया ना, वैशाख महीना आ रहा है और वैशाख शुक्ल तृतीया को खास करके बाल विवाह खूब होते हैं। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक जयपुर जिला प्रशासन द्वारा बाल विवाह के रोकथाम के लिए अभियान चलाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, इस प्रकार के कोई भी अभियान है ना, वो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, राजस्थान में पिछले 6 महीने में जितने भी महोत्सव हुए हैं और जितने भी अभियान हुए हैं ना, उनको अलग अलग निकाल के एक दिन में वीडियो दे रहा हूँ, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। छठा प्रश्न, राजस्थान में संचालित आई स्टार्ट कार्यक्रम का संबंध किस विभाग से है? इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, जितनी भी ये सरकार की जितनी नीतियां हैं, कुछ भी है, वो सारी सुजस रिपोर्ट से मैं आपको लगातार विशेषांक से हर एक चीज उपलब्ध करवा रहा हूँ, तो आपको और कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राजस्थान में संचालित आई स्टार्ट कार्यक्रम का संबंध किस विभाग से है? सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग। सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग से इसका संबंध है। तो आई स्टार्ट कार्यक्रम क्या है? विभाग सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग, ये याद रखना। उद्देश्य, राजस्थान में युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। राजस्थान में युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना और राज्य के सभी वर्गों के व्यक्तियों के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाना, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इसके अलावा राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में स्टार्टअप को एक वित्तीय वर्ष में दिए जाने वाले कार्य देशों यानी वर्क ऑर्डर की संख्या को बढ़ाकर अधिकतम 6 किया गया है। राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप से बिना टेंडर खरीद, ठीक है, की सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है। ये नोट कर लेना बात, राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप से बिना टेंडर खरीद यानी पर कोरियोमेंट की सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है। मुख्यमंत्री ने राज्य बजट 2023-24 में स्टार्टअप से बिना टेंडर उपापन की सीमा को बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसकी क्रियान्विति में स्वीकृति प्रदान की गई। एक तो आपको याद रखना है, आई स्टार्ट कार्यक्रम कौन सा विभाग है? सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग कार्यक्रम। और दूसरा ये पॉइंट याद रखना कि बिना टेंडर खरीद की सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है। तो ये आपको याद रखने हैं। इस प्रकार के प्रश्न नॉर्मल से एग्जाम में सीधा बेस देके सीधा प्रश्न पूछ ले देता है, कौन सा विभाग है, किससे संबंधित है। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है। पीडीएफ आपको नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन करना। पीडीएफ और क्विज वही मिलेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, मार्च 2023 में G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। आप सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था उदयपुर। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। शाहपुरा भीलवाड़ा में किस स्वतंत्रता सेनानी का पेनोरमा स्थापित किया जाएगा? अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट, माणिक्यलाल वर्मा, प्रताप सिंह बारट। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पिछले वीडियो के क्वेश्चन क्या थे? मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि किसे दी थी? गज सिंह को। ये गज सिंह मारवाड़ का शासक था। एक शासक थे सूर सिंह, ठीक है, जिन्हें अकबर ने स्वाई की उपाधि दी थी। एक शासक थे उदय सिंह, जिन्हें अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह की उपाधि दी थी। और एक शासक थे जसवंत सिंह प्रथम, जिन्हें शाहजहां ने महाराजा की उपाधि दी थी। ये 2-3 तो आपको याद रखना। बप्पा रावल का देहांत कहाँ हुआ? नागदा कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर बप्पा रावल का निधन हुआ था। ठीक है, बप्पा रावल 8वीं शताब्दी में थे।
मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक, तो मुगलों से 1615 में संधि की थी। मेवाड़ के शासक अमर सिंह प्रथम ने, महाराणा प्रताप के पुत्र थे। उधर से शासक उस समय जहांगीर थे। चित्तौड़ का दूसरा शाखा किस राजपूत रानी के नेतृत्व में हुआ था? 1534 में हुआ था। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। कर्मावती के नेतृत्व में ये जोहर हुआ था। कर्मावती राणा सांगा की पत्नी थी। और दिवेर युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की राजधानी की थी। दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में, और उस समय महाराणा प्रताप पहले राजधानी कुंभलगढ़ और ये थी, उसके बाद में उन्होंने 1585 में चावंड को बनाई थी। ये पांचों क्वेश्चन अब मैं लगातार हिस्ट्री पे काम कर रहा हूँ, सारे लगभग क्वेश्चन आपको करवा दूंगा और परीक्षा में आपसे सीधे सीधे एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट, दिवेर युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा किसने दी थी? जैमल व फत्ता मेवाड़ के किस शासक के सेनापति थे? चित्तौड़ दुर्ग का साका कब हुआ था? चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम साका कब हुआ था? चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? और एकलिंग महात्म्य ग्रंथ के लेखक कौन थे? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं अच्छे तरीके से। और हमारी 1 अप्रैल से पुस्तक बाजार में उपलब्ध हो रही है, ये पुस्तक जरूर ले लेना। ईओआरओ पीटीआई सेकंड ग्रेड के लिए तो खास करके, ठीक है। ईओआरओ के लिए राजस्थान करंट अफेयर, स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स है। मेरी जो यूट्यूब पर क्लासें होती है उस पर आधारित है। पिछले 6 महीने का इसमें करंट है, सूचना सहायक है, सेकंड ग्रेड है। ईओआरओ राजस्थान के हर एक एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होगी। तो ये पुस्तक 1 अप्रैल से बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों इसकी सुविधा होगी। बाकी नानक क्लासेज ऐप में चल रही असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज है, सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, पीटीआई सेकंड ग्रेड की है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों ही, और फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज है। जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, वार्षिक अंक है, ये देखो इस पे भी हमने छूट दे रखी है। और राजस्थान अध्ययन सब पे 50% आज रात 12 बजे तक छूट है, फायदा आप उठा लें, क्योंकि बाद में आपको कब ऑफर मिले तो जरूर, क्योंकि निरंतर आपको अध्ययन करना है, अभ्यास करना है, ये सफलता की सबसे बड़ी एक कुंजी है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।